हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस मॉड्यूल ऑफ कैट प्रिपरेशन, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर for data interpretation and logical reasoning. I'm sure all of you are really aware that ProTalent is providing you this regular input ताकि आप मोटिवेटेड रहे, आपको पता चले कि कैसे रेगुलरली अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। छोटे छोटे आपको टिप्स मिल रहे हैं इन वीडियोस के माध्यम के द्वारा, जिसके द्वारा आप अपनी डायरेक्शन, पढ़ाई की डायरेक्शन को सही जगह पे ले जाकर अपने गोल, अपने सपने को अचीव कर सकते हैं। यही सपने के साथ, यही विश्वास के साथ ये वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं और आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड। आप एक फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में डालकर कि सर ये वीडियो हमें कैसे लग रहा है। बिल्कुल बताइए, अच्छे लग रहे हैं आपके, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल मज़ा आ जाए दोस्तों, बताइए ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन इज ऑल अबाउट, यू कैन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है दोस्तों, एक मैनेजर के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आई एम श्योर यू आर अवेयर कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनेजर के लिए ज़रूरी क्यों है। क्योंकि भैया मैनेजर बेसिकली काम क्या करता है, ठीक है, उसको दिन के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सभी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, सिचुएशन को एनालाइज करना है, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, सही क्वेश्चंस पूछना है, सही इनपुट लेने हैं, ठीक है, बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना है, ठीक है, और उसकी वजह से एक एक कंपोनेंट को कैसे डील करना उसके बारे में पता चलता है, ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना पड़ता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से जो सॉल्यूशन आपके मन में आया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपको उसकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए उसको टेस्ट करना पड़ता है, उससे फीडबैक लेना पड़ता है, ठीक है, दिमाग में अलग अलग तरीके के एडजस्टमेंट भी सोचने पड़ते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस लर्निंग का माइंडसेट होना चाहिए, इटरेशन करने के काबिल होने चाहिए, है ना, रेजिलियंस होना चाहिए, मतलब कितनी सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बिल्कुल चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इसलिए चाहिए दोस्तों क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कैट आपको एक मैनेजर की तरीके से देखता है, और अगर आप एज अ मैनेजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को समझ पाते हो, ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। सो प्रो टैलेंट का एम यह है कि हम आपको रेगुलरली काम की इंफॉर्मेशन देते रहें ताकि आप बिजी रहें, आप अपनी पढ़ाई करते रहें, ठीक है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली we want to provide all this information without unnecessary marketing gimmick. So let us understand कि CAT DILR सेक्शन का महत्व क्या है। कल हमने आपसे बात करी थी कि एक ऐसा सेक्शन जो कॉन्ट का सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा बच्चों का टाइम लेता है, और बच्चे ऐसा मानते हैं कि मैं कॉन्ट की तैयारी कर लूँगा तो मेरा DILR अपने आप हो जाएगा। कुछ हद तक ये बात सही है कि आप अगर कॉन्ट की तैयारी करते हैं तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी अच्छे से बन जाती है। सही बात है ना, ठीक है, तो उस माहौल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाउएवर, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये समझना ज़रूरी है कि ये एक अपने आप में एक सेपरेट सेक्शन है जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं कैट में, 40 मिनट का टाइम मिलता है। इन 20 क्वेश्चन में से देर आर 6 क्वेश्चंस विच आर ऑफ टीटा टाइप्स, और ये तीन सेक्शन में से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन है। ठीक है, तीन सेक्शन में से ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर मैं आपको सामने प्रेजेंट करूं, ठीक है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पहले वो समझते हैं। ठीक है, कैट 2022 में मतलब तीन स्लॉट में, स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3, ऐसे 3 स्लॉट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, मॉर्निंग का एक स्लॉट, एक आफ्टरनून का स्लॉट और फिर एक इवनिंग का स्लॉट, ऐसे 3 स्लॉट होते हैं। आप मतलब इट इज़ अगेन से आपके पास चॉइस नहीं है कि आप कौन सा स्लॉट देंगे, ठीक है, वो लॉटरी के द्वारा आपके पास आता है। ठीक है, हाउएवर ये जो स्लॉट्स है, इन सभी स्लॉट्स के अंदर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, सेट्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, विच मीन्स टोटल 20 क्वेश्चंस है, 4 सेट्स है, 4 सेट्स पर सेट 5 क्वेश्चंस, सो दैट मेक्स सम अराउंड 20 क्वेश्चंस।
ठीक है, मतलब आपको एक सेट पकड़ना है और सेट को सॉल्व करना है। दोस्तों ऑन एन एवरेज एक सेट अगर आप पकड़ोगे ना, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जैसे मैं मेरी खुद की बात करूं तो लास्ट ईयर मेरा स्लॉट 1 था, ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन था, मतलब पहला सेट था मेट्रो लाइंस, ठीक है। आई स्टार्टेड डूइंग इट, इट वाज कंफर्टेबल फॉर मी, सो आई स्टार्टेड डूइंग इट, ठीक है। मैंने सॉल्व किया, टाइम लग रहा था, करीबन 8-9 मिनट लग गई थी, ठीक है। मैं तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचा और मैं अंदर से टूटने लगा कि यार बहुत टाइम जा रहा है, ठीक है, इसकी जगह पे मैं कोई और क्वेश्चन करना चाहूंगा, ठीक है। एंड देन आई पिक्ड अप टोकन वाला क्वेश्चन देखा, बहुत अच्छा लगा, प्राइम नंबरों के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन बना के रखा हुआ था, तो मुझे लगा कि अरे मेरे से तो हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन आई एंटर्ड इनटू इट, ठीक है, प्राइम नंबरों का कैलकुलेशन करते करते उसमें भी बहुत टाइम लग गया, तो वापस मेरा दिमाग ये चलने लगा कि अरे भाई इसमें टाइम लगेगा, बेटर तू जो प्रीवियस वाला सेट कर रहा था ना वो कर ले, क्योंकि वो तो बहुत ही तूने एक अच्छे लेवल तक काम कर दिया था, ठीक है। तो वो मैं वापस करने गया, तो यहाँ के 2 क्वेश्चन, यहाँ के 3 क्वेश्चन, वापस यहाँ के 2 क्वेश्चन, फिर वापस वहाँ के मतलब इस तरीके से मेरा टाइम कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा था। दोस्तों ये समझिए कि इस तरीके की गलती एग्जाम में ना हो, और इसके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस आपको चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट, यू कैन से स्लॉट नंबर 2 ऑल्सो इट सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है, दैट इज रेवेन्यू और कॉस्ट के ऊपर 5 क्वेश्चंस थे, कॉस्मेटिक आइटम सेल्स के ऊपर डायग्राम थे 4 डेस्टिनेशंस के, और सेल्समैन का एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पजल की दुनिया का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, और काफी सालों से लोग सेल्समैन के नए नए तरीके के वैरायटी के पजल्स बनाते रहते हैं, तो ये आपके सामने आया था। और सिमिलरली स्लॉट 3 वाज अबाउट गेम्स, ब्लू एंड पिंक मेल फीमेल का ग्राफ, कंप्यूटर साइंस के रेशियोज, कोविड केसेस, तो ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस इन्होंने आपसे पूछे थे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कितने परसेंटाइल, कितने मार्क्स के ऊपर रहे, स्पेशली फॉर DILR। Interestingly, if you look at it, 99.5 percentile is at some around 39. 39 makes 13 questions out of 20. 13 questions का मतलब हो गया बंदे ने ये पक्का है कि कहीं ना कहीं 4 सेट्स तो सॉल्व करे होंगे। ये सर मतलब बंदे का कैपेबिलिटी मस्त होना चाहिए भैया, ठीक है। फाइनली मैं भी जब एग्जाम में बैठा तो मैं जब ये 2-2 में फंसता गया, ठीक है, वहां पे मेरा बहुत ज्यादा टाइम चला गया था, फिर भी आई कुड यू कैन से गो विथ 1 मोर सेट एंड दैट टर्न आउट टू बी डिसेंट फॉर मी, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस, ठीक है, दिस इज मेकिंग सम अराउंड 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20, ठीक है। दिस इज सम अराउंड, है ना, आप समझ सकते हैं कि 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 20. This is also 6 to 5 questions out of 20, and this is some around 3 to 4 questions out of 20. ठीक है ना, मतलब अगर आप मेहनत करके सिर्फ एक ही सेट बना पा रहे हो तो भैया आप 80% के ऊपर 80 परसेंटाइल के ऊपर तो जाएंगे नहीं, ठीक है। अगर आप 2 सेट कर पाओगे, ठीक है, तो 2 सेट में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे फॉल हियर और यू मे फॉल हियर, ठीक है। अगर 2 सेट अगर आपने ढंग से करे और आपके एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो यू मे पॉसिबली फॉल इन दिस कैटेगरी, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि दिस सेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। दिस सेक्शन involves so much of we can say capabilities, और ये बहुत सारी capabilities को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्त, ठीक है, तो पक्का पंगा होगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये बड़ा मजेदार सा दुनिया है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में मैं पहले बताऊंगा, देन कैसे करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। वापस मैं रीट्रेट करने की कोशिश करूंगा कि आपसे क्या कैपेबिलिटी एक्सपेक्ट करी जा रही है, और रोज आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या मैं ऐसी कैपेबिलिटी अपने लिए तैयार कर रहा हूं, यह ध्यान रहे, है ना। रोज अपने आप से ये सवाल पूछना है, ठीक है। रोज जब ऑनेस्टली अपने आप से ये सवाल पूछोगे ना तो कहीं ना कहीं, ठीक है, आप एक सही डायरेक्शन में अपने आप को ढाल पाएंगे। दोस्तों क्या प्रिपेयर करना है अगर आपको DILR में एक्सेल करना है तो सबसे पहली चीज आपको यह समझनी है कि ये जो आपका पेपर है वो चेक क्या कर रहा है, व्हाट इज द कैपेसिटी दे वुड लाइक टू चेक, ठीक है, इन यू, ठीक है।
दे वांट टू सी जो करंट मैनेजर्स उनके पास आएंगे, ठीक है, जो जिनको हम अच्छे मैनेजर की तरीके से ट्रेन करेंगे, उनको बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और वो चैलेंजेस के लिए क्या ये बच्चे तैयार है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं आज के ज़माने में एक बिजनेस इंटेलिजेंस चाहिए। बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि ढंग की क्वेरी करना, फिर उसका राइट समय पर सही चीज़ की रिपोर्टिंग करना, फिर उसका एनालिटिकल प्रोसेसिंग करना, ठीक है। मतलब ये जानना कि व्हाट हैज हैपन, कितने लोगों के लिए हुआ, कितने लोगों को इंपैक्ट कर सकता है, कितने फ्रिक्वेंटली होता है, वेर इज द रियल प्रॉब्लम एंड व्हाट एक्शंस आर रियली नीडेड, ठीक है। ये बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है, जरूरी बन जाता है। और इसके लिए, ठीक है, जो मैनेजर है उसके अंदर कैपेसिटी चाहिए बिजनेस एनालिटिक्स की, ठीक है। क्या चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग, व्हाट इज the trend and what will happen if the trend continues, what will happen next. They should be in a position to predict and they should be in a position to optimize, that is what is the best outcome possible, ठीक है। एक मैनेजर को उसके पास इतने सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होंगे। सबसे पहला तो प्रॉब्लम एनालाइज करना होगा, रूट कॉज ढूंढना होगा, रूट कॉज ढूंढने के बाद उसका सॉल्यूशन लाने के लिए अलग अलग मेथड होगी एक मेथड से काम थोड़ी होना है, ठीक है। आपको ढूंढना पड़ेगा विच इज द बेस्ट मेथड, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। और वो कैपेसिटी एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, और वो कैपेसिटी बेसिकली आपके अंदर है या नहीं, वो एलआर और डीआई आसानी से ढूंढ पाता है, ऐसा ये सेक्शन है। और इसके लिए आपको सुबह शाम इसी की तैयारी करनी है। तो पढ़ाई किस चीज की करनी है, सबसे पहली पढ़ाई आपको करनी है डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या पढ़ाई करनी है, एनालाइज करना है डेटा को इंटरप्रेट करना है। अलग अलग फॉर्मेट में दिया जा सकता है, टेबल्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इट मे नॉट बी फुल्ली प्रोवाइडेड, पूरी की पूरी जानकारी दी गई हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो भैया आपको मैथमेटिकली कुछ कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर परसेंटेज का एनालिसिस आना चाहिए, डेटा का इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि क्या ये डेटा सफिशिएंट है कि नहीं, इक्वेशन सॉल्व करते आने चाहिए, इनइक्वालिटीज समझ में आनी चाहिए, फंक्शन समझ में आने चाहिए, तो जाकर आप डेटा इंटरप्रिटेशन को तगड़े लेवल पे तैयार कर सकते हो। समझिए दोस्तों, डेटा जिस तरीके से प्रेजेंट होता है उसको अगर अलग अलग लोगों को दिखाया जाए, ठीक है, तो वो अलग अलग नजरिए से देखेंगे, ठीक है। और उनमें से जो प्रॉब्लम सॉल्वर है, जो एक स्टार पर्सनालिटी है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करके कोई भी सिचुएशन का प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, अगर ऐसा बंदा होगा ना, उसका एनालिसिस का तरीका ही अलग होगा। और दोस्तों क्लास के अंदर मैं बिल्कुल आपको इसी बात के लिए ट्रेन करना चाहता हूं कि आप के सामने जो प्रॉब्लम दिया जाता है ना, उन प्रॉब्लम को देखे कैसे, ठीक है, कैसे उसको छोटे छोटे भागों में तोड़े। इसीलिए तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं, ठीक है ना। क्लास में कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 1-2 घंटे की क्लास में 2 या 3 सेट कर पाते हैं, ठीक है। कभी कभार आई ऑल्सो अंडरस्टैंड एज ए स्टूडेंट, यू मे बी फीलिंग कि क्या बात कर रहे हो, 60 क्वेश्चन हमको वीक में करने के लिए आप देते हो, है ना। दैट्स अ वीकली टारगेट ऑफ 60 क्वेश्चंस यू आर प्रोवाइडिंग, यू आर डूइंग ओनली 2 सेट्स इन 2 आवर क्लास। बट यू अंडरस्टैंड, वो 2 सेट्स जो मेरे को आपके सामने करने हैं, आपको समझा के करने हैं, ठीक है, उसमें टाइम तो लगेगा ना, ठीक है। धीरे 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 हम बड़े अच्छे लेवल पर जाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपका काम है डेटा इंटरप्रिटेशन को पकड़ना, लॉजिकल रीजनिंग को एनहांस करने के लिए डेली पजल्स की प्रैक्टिस करो। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि प्लीज जॉर्ज समर्स नाम की बुक उठाओ और उसकी प्रैक्टिस करो। दिन में 2 या 3 पजल्स को पकड़ो और उसको सॉल्व करो। इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर योर लाइफ, ठीक है ना। पहली बार शायद क्वेश्चन आपसे ना बने, पजल्स पहली बार नहीं बनते हैं। जब पहली बार मैंने सुडोकू सॉल्व करना चालू किया था तो बहुत कॉन्फिडेंट था मैं कि मैं तो फोड़ दूंगा, पर बनते नहीं थे मेरे से। पर देन मैंने हार नहीं मानी, ठीक है, और मैं करता गया और धीरे 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 करीबन 8वें 9वें 10वें दिन के बाद कहानी मस्त होने लगी।
ठीक है, एंड आई कुड क्रैक सुडोकू इन सम अराउंड 15-20 मिनट्स का टाइम. फिर मैंने डिफिकल्ट लेवल पे गया. डिफिकल्ट लेवल पे जब मैंने पहली बार किया तो मेरे को 5-5, 6-6 घंटे लग गए. फिर उसको धीरे धीरे रिड्यूस करते करते नाउ आई एम एबल टू मैनेज इन 30-40 मिनट्स टाइम एनी काइंड ऑफ सुडोकू. ठीक है, सो कहने का ये मतलब है कि इट विल टेक टाइम. ओके, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो. ठीक है, एग्रेशन के साथ करो. सीडिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना, सिलोजिज्म पकड़ना, लॉजिकल डिडक्शन निकालना, कोडिंग डिकोडिंग करना, ये सब आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा. ठीक है, सो द बिग क्वेश्चन इज कि सर हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर दिस, यू कैन से LRDI सेक्शन. लेट मी गिव यू फ्यू टिप्स. पहला टिप, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फॉर्मेट्स. प्रीवियस ईयर के पेपर को देखें और क्वेश्चन फॉर्मेट को पकड़े. अलग अलग क्वेश्चन फॉर्मेट है. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही तरीके का फॉर्मेट एग्जाम में आएगा. ठीक है, पर जो अलग अलग तरीके के फॉर्मेट है उनको समझना कैसे, ये बड़ी बात है ना, कि आधा टेबल दिया है उसको समझना कैसे. ठीक है, कभी टेबल ही नहीं दिया है, उस इंफॉर्मेशन को समझना कैसे. जिस तरीके की लैंग्वेज उन्होंने यूज करी है कि भैया कोविड केसेस के लिए लैंग्वेज अलग यूज करी. ठीक है, सिमिलरली मेट्रो लाइंस वाले जो सवाल बताए थे उसमें अलग तरीके का लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज में एक दूसरे का इंटरप्रिटेशन, एक दूसरे का लॉजिकल कनेक्शंस कैसे बन रहा है ये समझने की जरूरत है. ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. नंबर 2, analyze data sets. Practice reading and comprehending complex data sets quickly. This is very crucial. बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, इस बात को नहीं कर पाते हैं. ठीक है, अलग अलग तरीके के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो होते हैं उसमें ध्यान नहीं, तो उनको लगता है कि भैया नहीं, थोड़ा सा जो से बेसिक वाले क्वेश्चन मेरे से बनते हैं उतना ही मैं कर लूँ, तो वो काम की बात नहीं है. रिमेंबर, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा है उसमें से की इंफॉर्मेशन क्या है, रेलेवेंट फैक्ट क्या है, वो एक्सट्रैक्ट करने की कैपेसिटी आपको सीखनी पड़ेगी. मतलब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि व्हाट इज अ रियल प्रॉब्लम विच आई एम एक्चुअली कैटरिंग, और वो रियल प्रॉब्लम के लिए मुझे जो स्किल्स चाहिए मैं क्विकली उसको कैसे डेवलप कर सकता हूं. एनहांस योर लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स. पजल सॉल्व करिए, रीडल्स को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को, अपनी कैपेबिलिटी को शार्पन करिए, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को शार्पन करिए. हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ में ना अपनी स्कूल लाइफ में ना अपनी कॉलेज लाइफ में इस तरीके के पजल्स के ऊपर कभी ध्यान दिया है. ठीक है, तो क्योंकि दिमाग में कभी इस तरीके से काम ही नहीं किया है, तो ये आएगा काम करना तो भैया उसमें थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा. कम समय दोगे तो नहीं चलेगा, कम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नहीं चलेगा. ठीक है, अच्छा, ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, वो एक और स्किल डेवलप करता है, दैट इज रेजिलियंस. रेजिलियंस का मतलब होता है कि कोई कारण से हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो बाउंस बैक करना कि क्यों मेरे से नहीं होगा, मैं और मेहनत करके इसको सॉल्व करके दूंगा. दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस. और वो रेजिलियंस की कैपेबिलिटी जनरली यू कैन से, मतलब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ही यू कैन से टफ लेवल का कोर्स नहीं किया होता, एकेडमिक कोर्स, उनके लिए ये बड़ा दिक्कत का काम है. ठीक है, सब कुछ मतलब ऑन पेपर मिल जाता है. मतलब 12वीं में 11th-12th में कोचिंग के लिए गए, कोचिंग वालों ने सब कुछ है ना ऑन प्लेटर नोट्स बना के दे दिया, अपने ने नोट्स पढ़ लिया, रट्टा मार के एग्जाम पास हो गए. अभी कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के अंदर तो जाना ही नहीं होता है, जो भी जाना है वो ट्यूशन, और ट्यूशन वाले भी इतने बकवास वाला काम कर दिया है कि कॉलेज की पढ़ाई के नोट्स बना के दे दिया तुम्हें. मतलब आप समझ रहे हो ना कि बच्चे की कोई कैपेसिटी ही डेवलप नहीं करने दी. बच्चे का जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए कि वो क्लास में कुछ पढ़े, फिर उसकी खुद की नोट बनाए, उसमें से एनालाइज करे, ये कुछ नहीं, बस एक फिक्स नोट बना के दे दी और बस बच्चा भी मजेदार कि नोट दे दिया, रट्टा मार लो. अब रट्टा मारने की वजह से तुम्हारे अंदर ना रेजिलियंस कैपेबिलिटी डेवलप होगी, ना तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप होगी, ना तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी. रेजिलियंस तो होना ही नहीं ना, क्योंकि तुमने खुद तो कुछ करना नहीं है, नोट तो पूरी की पूरी किसी ने बना के दे दी है, वही रट्टा मार के दे देनी है. कोचिंग में क्यों जाना है ना? व्हाई डू यू वांट टू गो टू कोचिंग फॉर मतलब कॉलेज? बुरी बात है ना.
तुम्हारे अंदर जब तुम अपनी लड़ाई लड़ोगे नहीं, है ना, खुद से नोट बनाओगे नहीं और वहाँ से आप गिरोगे कि भाई आपने कुछ नोट बनाई, नहीं अच्छी नहीं बनी, टीचर ने आपको फीडबैक दिया कि यार ये बुरा है, ऐसे थोड़ी लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो इम्प्रूवमेंट करना है वो आएगा कहाँ से, ठीक है ना। अभी तो होता क्या है कि लिखने का तरीका क्या है अपना, टीचर ने बताया, मतलब नोट पढ़ी हमने, एग्जाम में हमने लिख के आ गए, कितना हमें याद था वो हम लिख कर आ गए, हमें जो मार्क्स मिला वो मार्क्स किस बात के मिले, हमें कितना याद था उसके मार्क्स मिले, और हम उसी को इवेल्युएट करते कि अरे मेरे अच्छे मार्क्स आए। भाई ऐसे ऐसे लाइफ की तैयारी थोड़ी होती है, ऐसे बड़े बिजनेसमैन थोड़ी बनते हैं। समझ रहे हो ना बात को? ग्रेट, ठीक है। तो लॉजिकल स्किल डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलप योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, डू इट इन अ टाइमली मैनर, ठीक है। वॉट एवर द क्वेश्चन यू कैरी आउट, डू इट इन अ टाइमली मैनर, रेगुलरली प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस विद इन अ टाइमर, ठीक है। एक टाइम लिमिट देना चाहिए जिसकी वजह से आप कंटिन्यूअसली अपने आप को एंगेज रखोगे कि भाई मुझे इस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो सवाल यही पैदा होता है वापस कि सर मैं कितना टाइम दूं LRDI को, क्या आप जो वीक में 60 क्वेश्चन देते हो क्या वो सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। पहले ये क्लास के 60 से 70 क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूं वो जरूरी है, प्लस आपके कोर्स के अंदर मैंने एक LR का सेक्शनल टेस्ट डाल के रखा है, ठीक है। तो आपको एक सेक्शनल टेस्ट देना है जिसमें एनीथिंग इन द रेंज ऑफ 30 to 40 क्वेश्चंस है, ठीक है, विच मीन्स इन अ वीक यू आर सॉल्विंग अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस, और ये 100 क्वेश्चंस करने के लिए अंदाजित आपको समय लगना चाहिए एनीथिंग इन द रेंज ऑफ सम अराउंड 10 to 15 hours. 10 to 15 hours in a week is very important. अगर आपकी कैपेसिटी थोड़ी कम है, आपको 10-15 घंटों की जगह पर 20 घंटे लग सकते हैं, तो देने चाहिए। यही मौके है, यही जून जुलाई में आप ये सब डालोगे, जून जुलाई अगस्त महीने तक आप ये सब एफर्ट डालते जाओगे तो धीरे 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 आप वहाँ पे अपनी एग्जाम तक बहुत अच्छी तैयारी कर पाओगे। पर आप अभी डालोगे ही नहीं, एग्जाम नज़दीक आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि LRDI में आपने मेहनत नहीं करी है, और आप एग्जाम में जाके तुक्के तो मार के ही आ जाओगे, ठीक है। तो ये गलती मत करना भैया। सो एज आई ऑलवेज फोकस ऑन दिस आइडिया, वरी लेस प्रैक्टिस मोर। इंटरेस्टिंगली, ठीक है, जो स्किल्स इस सेक्शन में टेस्ट होती है वो है आपकी एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को समझना, उसको एनालाइज करना, मतलब टुकड़े टुकड़े में तोड़ना, इवेल्युएट करना कि क्या सबसे क्रूशियल पार्ट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंड मेक लॉजिकल डिडक्शन based on the information provided. This is what analytical and critical thinking is all about. Number 2, develop strong logical reasoning, ठीक है, by regular practice, different pattern, making connections, drawing valid conclusion, ये capability आपको चाहिए। तीसरी स्किल टाइम मैनेजमेंट की है, टाइम पे सब कुछ खत्म होना चाहिए, ये नो, ठीक है। एंड द चौथी स्किल इज अ डिसीजन मेकिंग स्किल, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के डिसीजन लेते नहीं हैं, है ना, और जब आपके सामने टेस्ट होते हैं उसके अंदर भी आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। सो समझना ये ज़रूरी है कि क्या सबसे अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन या सबसे अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव है जिसके ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और ये काम करने के लिए आपको अंदर से अलग अलग तरीके के डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी दोस्तों। इसीलिए आपको, है ना, DILR के अंदर सबसे क्रूशियल मुद्दा, रोज प्रैक्टिस करें, रोज पजल्स की प्रैक्टिस करें, 2 से 3 पजल तो सॉल्व होने ही चाहिए, ठीक है। दिन में 2 घंटा या 3 घंटा LRDI के लिए लगने ही चाहिए, उससे कम तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। नंबर 3, मेक श्योर दैट वॉट एवर यू डू इट विद इन अ टाइम लिमिट, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस, ट्राई एंड आस्क योर सेल्फ दैट आर यू डेवलपिंग दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्या आप वो रेजिलियंट कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हो कि नहीं, क्या आप एक ऐसे जो आपके सामने प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जा सकते हो कि नहीं, क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास 5-6 अलग अलग मेथड दिख रहे हैं कि नहीं, उनमें से सबसे अच्छी मेथड कौन सी है और क्यों है, वहाँ तक आप पहुँच पा रहे हो कि नहीं पहुँच पा रहे हो।
एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों, आपको बनना है दुनिया का सबसे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर, एंड इसलिए ये एक लॉजिशियन, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी अप्लाई करने वाला बंदा आपको बनना है। और ये बनने के लिए आपको रोज तपस्या करनी पड़ती है ना, योग करना पड़ता है भैया, ये योग है ना, ये यज्ञ है। इस यज्ञ में आहुति देनी पड़ेगी आपके समय की, आपके इंटेलिजेंस की, आपके क्रिटिकल थिंकिंग की। ये करिए दोस्तों, अगर आप ये करेंगे तो मेरा पक्का मानना है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। आई होप आई कुड गिव यू द डिटेल अंडरस्टैंडिंग दैट आपको क्या स्किल्स चाहिए, और इसीलिए जो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको आसानी से समझ में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट, एंड मेक श्योर that you have certain queries, you put that into comment box. I will be more than happy to respond to all your queries. I hope this is comfortable. All the best.